हम लोग तो डायरेक्ट सेलिंग को समझे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है, ये तो समझ में आया, लेकिन आईडीएसए का काम क्या है, एफडीएसए का काम क्या है, डीएसए का काम क्या है। तो दोस्तों पहले जितने भी एमएलएम कंपनियां थी, कोई उन लोगों का कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं होने की वजह से उन कंपनियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। तो बाद में कुछ टॉप की कुछ कंपनियां थी और कंपनियों ने मिलकर के इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन यानी कि आईडीएसए का निर्माण किया, आईडीएसए का स्थापना किया। और आईडीएसए का स्थापना होने के बाद दोस्तों बाद में और भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां, नई कंपनियां खुलती गई। उन्होंने क्या किया, आईडीएसए जैसी और भी स्वतंत्र संस्थाएं बनाई। स्वतंत्र संस्थाएं कौन सी, जैसे कि एफडीएसए, फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, डीएसए यानी कि डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, डायरेक्ट सेलिंग यूनियन, इस तरीके के संस्थाएं बनाई दोस्तों। तो हम लोग समझते हैं आईडीएसए क्या है। दोस्तों आईडीएसए का बेसिकली काम क्या है, आईडीएसए क्या है, आईडीएसए को अच्छे से समझते हैं। तो भारत में इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन एक स्वतंत्र संस्था है जो कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों और सरकार के बीच एक सलाहकार के रूप में काम करती है। यह संस्था डायरेक्ट सेलिंग से संबंधित नीतिगत मुद्दों पर विचार करती है तथा डायरेक्ट सेलिंग में स्पष्टता लाने और लोगों का इस पर विश्वास बढ़े, इसके लिए निरंतर कार्य करती है। यह अपने सदस्य कंपनियों पर नजर रखती है वो सही से काम कर रही है या नहीं, साथ ही समय समय पर इस व्यापार में होने वाली समस्याओं से सरकार को अवगत कराती है। आईडीएसए एक स्वतंत्र संस्था है, कोई सरकारी संस्था नहीं है दोस्तों। इस चीज़ को समझना है कि आईडीएसए स्वतंत्र संस्था है, कोई सरकारी संस्था नहीं है। लेकिन किसी भी कंपनी का आईडीएसए का सदस्य होना उस कंपनी के लिए विश्वसनीयता को बढ़ाती है। यानी कि आईडीएसए का मेंबर बनना भी एक बहुत बड़ी बात होता है, एक विश्वसनीयता को बढ़ाती है उस कंपनी का, क्योंकि वो कंपनी खुद एक लेजिटमेंट कंपनी होगी जो कि आईडीएसए का मेंबर बना है। क्योंकि आईडीएसए का सदस्य बनने के लिए कुछ मापदंड रखे गए हैं जो कि कंपनी उन मापदंडों को पूरा करती है तभी जाकर के आईडीएसए का मेंबर बन सकता है। तो आईडीएसए का मेंबर बनने के लिए क्या मापदंड है उसे समझते हैं। आईडीएसए का सदस्य होने के लिए जो मापदंड है वो है कंपनी कम से कम 3 साल डायरेक्ट सेलिंग में काम कर चुकी हो। दोस्तों आईडीएसए का मेंबर बनने के लिए सबसे पहले जानना जरूरी है कि कम से कम 3 साल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में वो कंपनी काम कर रही हो और सही ढंग से काम कर रही हो, तभी जाकर के वो आईडीएसए का मेंबर बन सकता है। कंपनी भारत सरकार के नियमों के अनुसार काम कर रही हो, कंपनी का मार्केटिंग प्लान भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार होना चाहिए, कंपनी की वित्तीय स्थिति मजबूत होना चाहिए, कंपनी अपने उत्पादकों का स्वामित्व रखती हो यानी कि खुद की उत्पाद इकाई हो, फैक्ट्री हो जहां पर कंपनी के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों कंपनी के प्रमोटर्स पर कोई आपराधिक मामला ना हो, किसी आपराधिक मामले में दोषी करार ना हो, यह भी महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। वार्षिक सदस्यता शुल्क दोस्तों इसका 5 लाख रुपया है, यानी कि 5 लाख रुपया सालाना देना पड़ता है आईडीएसए का मेंबर बने रहने के लिए। और साथ ही साथ दोस्तों आईडीएसए के जितने भी नियम कानून हैं उन नियम कानूनों को फॉलो करना पड़ता है, तभी जाकर के आईडीएसए का मेंबर बने रह सकते हैं एज ए डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। अब दोस्तों आईडीएसए के ऊपर WFDS आता है, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। इसको भी हम लोग समझते हैं। WFDS का फुल फॉर्म है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करती है, पूरे विश्व में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करती है। और यह अमेरिका में 1978 ईस्वी में बना है दोस्तों। आज 100 से ज़्यादा देशों की DSA इसकी मेंबर है। और आगे चलते हैं दोस्तों, आगे समझते हैं DSA मेंबर यानी कि जितने भी विश्व में दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग DSA है यानी डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन है, वो दोस्तों WFDSA का मेंबर है। और ये DSA दोस्तों अलग अलग कंट्री का अलग अलग हो सकता है। जैसे अर्जेंटीना का है कावेडी बोल करके। इसके अलावा दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग ऑस्ट्रेलिया का अलग से है। इसके अलावा दोस्तों इसी तरीके से ऑस्ट्रिया का है, बेल्जियम का है, बोलिविया का है, ब्राज़ील का है। अलग अलग कंट्री का अलग अलग जो है DSA है, जो कि अलग अलग नाम से आप देख सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन कनाडा भी है, इसके अलावा चिले का भी है। और आगे चलते हैं, जैसे ये आप देख सकते हैं, ये इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन जो भारत का है, भारत का इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन है, जिसके बारे में मैंने आपसे पहले अच्छे से बातचीत किया, आपको अच्छे से बताया आईडीएसए के बारे में। तो आज के टाइम में दोस्तों आईडीएसए और सलोनी यूनिवर्सिटी मिल करके दोस्तों एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा
कोर्स भी निकाला हुआ है। आप पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स भी कर सकते हैं, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा ले सकते हैं, सर्टिफिकेशन ले सकते हैं एज ए सलोनी यूनिवर्सिटी से, और डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के। और इसके लिए दोस्तों आज डायरेक्ट सेलिंग को दोस्तों स्किल इंडिया जो कि भारत सरकार द्वारा चलाया जाता है, स्किल इंडिया के अंदर भी दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग को आज जो है एक अच्छे रूप से जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर इसके अलावा दोस्तों आगे बात करें तो IDSA का जो कुछ मेंबर कंपनी है, IDSA के अंदर जो मेंबर कंपनियां, वो मेंबर कंपनियां कौन सी है वो है दोस्तों एमवे है, एल्टॉस है, एवॉन है, इसके अलावा दोस्तों 4लाइफ, ब्लू लाइफ, DXN, इसी तरीके से और भी कंपनी है, मोदी केयर, ओरिफ्लेम और PM इंटरनेशनल, टपरवेयर, इस तरीके की कंपनियां हैं। इसके अलावा दोस्तों हर्बल लाइफ, इसके अलावा हमारी और एक कंपनी है ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और इसी तरीके से कुछ गिने चुने कंपनियां ही है जो IDSA का मेंबर है। अब दोस्तों फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के बारे में हम लोग जानते हैं। FDSA का मेंबर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, FDSA क्या है? तो कंपनी FDSA का मेंबर बनने, सदस्य बनने के लिए दोस्तों कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रही हो, ये जरूरी है। यानी कि कोई भी कंपनी इसके अंदर आ सकता है जो डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रही हो, कंपनी भारत सरकार के नियमों के अनुसार कार्य कर रही हो, वो कंपनी भारत सरकार के नियमों के अनुसार काम कर रही हो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, कंपनी की वित्तीय स्थिति मजबूत हो, इसके अलावा कंपनी अपने उत्पादकों का स्वामित्व रखती हो, यानी कि उसकी खुद की उत्पाद इकाई हो कंपनी के, और इसके अलावा दोस्तों कंपनी के प्रमोटर्स पर कोई आपराधिक मामला ना हो, किसी भी आपराधिक मामले में दोषी करार न दिए गए हो। वार्षिक सदस्यता शुल्क दोस्तों 2 से 3 लाख रुपया है, जो कि FDSA का मेंबर बनने के लिए आप वार्षिक सदस्यता शुल्क 2 से 3 लाख रुपया देना पड़ता है। अब दोस्तों अगर हम लोग समझते हैं FDSA का जो मेंबर कंपनी है वो फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का मेंबर कंपनी कौन सी है, इसके लिए हम लोग इसकी वेबसाइट पे चलते हैं, वेबसाइट पे चल करके जानते हैं कि FDSA का मेंबर कंपनी कौन कौन सा है। तो ये FDSA का दोस्तों साइट है जहाँ पर हम लोग आ चुके हैं। FDSA का जो साइट है यहाँ पर आप कुछ कंपनियाँ हैं जो जैसे कि RCM है, ARL है, लेकिन मैं इसकी साइट पर देखा एक बहुत मतलब एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आया कि जितने भी कंपनियाँ हैं उसका जो पीरियड है वो पीरियड यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, लेकिन फिर भी ये फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का जो साइट है इस पर ये लिस्टेड है ये कंपनियां। जैसे कि अगर बात करें मेंबर सिंस, ये RCM जो है 15/10/2013 से मेंबर है, लेकिन इसका वैलिड जो है 2021 में ही ख़त्म हो चुका है। इसके अलावा दोस्तों ARL है जो कि 2013 में आई थी, इसके अंदर में इसका मेंबर बना था, लेकिन 2020 में ही इसका जो है कहीं ना कहीं मेंबरशिप ख़त्म हो चुका है। इसी तरीके से और भी कंपनी है, और ये कंपनियां दोस्तों फाउंडर मेंबर कंपनियां हैं जिसका खुद का जो है कहीं ना कहीं मेंबरशिप यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, यहाँ पर दिखाया गया है और इसकी साइट खुद यहाँ पर दर्शा रहा है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर स्वधर्मा कॉरपोरेशन है जो कि 2013 में ये भी कंपनी इसके अंदर आया था, और 2022 में 21/3/2022 में ही इसका कहीं ना कहीं मेंबरशिप ख़त्म हो चुका है। इसके अलावा और भी कंपनी है जैसे माई रिचार्ज बोल के कंपनी है जो कि 2014 में आई थी और 2019 में ही इसका मेंबरशिप ख़त्म हो चुका है, लेकिन फिर भी लिस्टेड है। इसी तरीके से ज़्यादातर कंपनी ऐसी है जिसका मतलब ज़्यादातर क्या लगभग सारी कंपनियां ऐसी है जो जिसका कहीं ना कहीं वैलिडिटी ख़त्म हो चुका है, 2021 बोल के ख़त्म हो चुका है। एड शॉप रिटेल ये भी 2020 में ख़त्म हो चुका है। ये MI लाइफ स्टाइल है जो कि इन्होंने 2017 से मेंबरशिप लिया था और 2021 में ही इनका मेंबरशिप ख़त्म हो चुका है। HHI बोल के कोई कंपनी है जो कि 2018 में और 2019 में ही इसका मेंबरशिप ख़त्म हो चुका है। इसी तरीके से कुछ कंपनियां हैं, जितनी भी कंपनियां हैं सबका जो है कहीं ना कहीं 2021 में जो है ये आप देख सकते ग्रीन प्लैनेट बायो, ये भी 2021 में इसका ख़त्म हो चुका है, इसका 2020 में ख़त्म हो चुका है। अधिकतर कंपनियां ऐसी हैं जिसका वैलिडिटी ख़त्म हो चुका है। ये नया कंपनी है इन्फिनिट, ये 2022 में दोस्तों इस FDSA का मेंबर बना है 2022 में 30/9/2022 में, जिसका वैलिडिटी 31/3/2023 तक है। यानी कि अगर कहा जाए कि जिसका वैलिडिटी है वो यहाँ दिखाया गया है, जिसका वैलिडिटी ख़त्म हो चुका है वो लोग का साफ वहाँ पर वो भी दर्शाया गया है। अगर दिखाए और देख सकते हैं
PHS फिट प्राइवेट लिमिटेड बोल के कोई कंपनी है जो 30/9/2022 में मेंबर बना है और 2023 तक चलेगा, 31/3/2023 तक इसका मेंबरशिप है। रिनॉट बोल के कंपनी है जो कि 30/9/2022 ने मेंबरशिप बना है और 31/3/2023 को मेंबरशिप इसका भी ख़त्म होगा। तो ये कंपनियां हैं जो FDSA यानी कि फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का मेंबर कंपनी है। अब दोस्तों हम लोग यहाँ DSA यानी कि डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के बारे में हम लोग समझते हैं। डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन जो है मेंबर बनने के लिए क्या करना पड़ता है, कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रही हो या करने की इच्छुक हो वो भी कंपनी DSA का मेंबर बन सकती है। कंपनी भारत सरकार के नियमों के अनुसार काम कर रही हो, कंपनी की वित्तीय स्थिति मजबूत हो, कंपनी अपने उत्पादकों का स्वामित्व रखती हो, कंपनी के प्रमोटर्स पर कोई आपराधिक मामला न हो, किसी भी आपराधिक मामले में दोषी करार न दिए गए हो। वार्षिक सदस्यता शुल्क दोस्तों 50,000 से 1 लाख रुपया लगता है। अब दोस्तों DSA के साइट पर चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि DSA के अंदर कौन कौन सी कंपनियाँ हैं। तो DSA यानी कि आप देख सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन है जो कि, और DSA का मेंबर जो है इसका साइट इस तरीके का है और इसका कुछ मेंबर इस तरह देख सकते हैं। जो जितने भी अधिकतर कंपनियां ऐसी हैं जिसका तो मैंने कभी नाम सुना नहीं है। कुछ कंपनियां जैसे एमवे है, हर्बल लाइफ है, ये दोनों कंपनी को जान रहा हूँ। बाकी जितने भी कंपनी हैं वो कंपनियां हैं नई कंपनियां, 4 लाइफ बोल के कंपनी है जो कि इसका मेंबर है। इस तरीके से कुछ कंपनियां हैं जो कि आप देख सकते हैं, इसकी साइट पर आकर के आप अच्छे से चेक कर सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को इस वीडियो में डायरेक्ट सेलिंग और IDSA, DSA, FDSA इन सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से जानकारी पता चला होगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और अगर बात करें तो हम लोग आगे का वीडियो में जानेंगे सही MLM और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का चुनाव आप कैसे करें इस बारे में। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का पूरा वीडियो देखने के लिए।